नमस्कार। अर्चना मिश्रा, वास्तु विशेषज्ञ। वास्तु विजिट में जब मैं जाती हूँ तो मैंने कई लोगों को देखा है कि घर में बहुत सारी विपत्तियाँ हैं, आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से, मानसिक रूप से, बहुत से कारण हैं। कई बार घरों में मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, हो गए हैं तो विच्छेद हो गए हैं, मीन्स तलाक केस ज़्यादा हो गए हैं। कईयों के अपाहिज बच्चे ज़्यादा हैं या बच्चों का जन्म हो रहा है तो विकलांग हो रहे हैं। इन सब बातों से लोग बहुत परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं तो हमारे यानी पैतृक रूप से आती हैं, जिनको हम पितर बोलते हैं, उनके दोष से आती हैं, उनके द्वारा दिए गए श्राप की वजह से आती हैं, और कुछ वास्तु दोष हमारे घरों में होते हैं, उनकी वजह से भी आती हैं। मगर होता क्या है, हम सामान्य वास्तु को मानने की बजाय हम क्या करते हैं, कुछ गुनियों के पास पहुंच जाते हैं, कुछ तांत्रिकों के पास पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसे मार्गदर्शन और उपाय करने में लग जाते हैं जहां हमको लगता है कि सारे रास्ते खुल जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं। यदि आपने कोई भी इस प्रकार के कार्य करने की कोशिश की तो आपका काम होने के बजाय बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाता है। मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ कि वास्तु की कुछ बातों को माने, किस गहराई तक मान सकते हैं उसको जाने। और जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, कि आपको हार्ट में तकलीफ़ है तो आप हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाओगे, ना कि आँख वाले डॉक्टर के पास। इसी तरीके से जब आप उसके पास जाते हो तो वो आपको क्या खाना, क्या पीना, कैसे लाइफस्टाइल रहना, क्या दवाइयाँ उपयोग करना, वो बताएगा। और प्राकृतिक व्यू से आप अनुलोम विलोम करते हो, ध्यान करते हो, योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी में आपकी जो खराब कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वो खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बनना। तो क्या कर रहा है, हमने अपनी क्रिया की, डॉक्टर से सलाह ली और हमने अपने आप को स्वस्थ कर लिया। मगर हम कहाँ गलती करते हैं, हम सोचते हैं सरल रास्ता मतलब, अरे आपने जानते हो आपके यहाँ कैंसर की बीमारी है, आप जानते हो आपके यहाँ पागलपन की बीमारी है, आप जानते हो भूलने की बीमारी है, इसका सबसे अच्छा तोड़ है। एक बाबा जी हैं, एक तांत्रिक हैं, एक गुनिया हैं, ये सब आएंगे आपके यहाँ पूजा करेंगे, हवन करेंगे, या हम उनके पास जाके हवन पूजन करेंगे और आपके सारे जो क्या कहते हैं रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, सब दूर हो जाएंगी, छू मंतर हो जाएंगी। ये छू मंतर नहीं होती, ये उल्टा आप पे असर करने लगेंगी। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आपको बहुत विश्वास हो पूजा पाठ में, तो मंदिर में जाके माथा टेक आइए, थोड़ा बहुत वहाँ दान कराइए। मगर कोई भी ऐसी क्रियाओं में ना फंसें जो लौकिक और परलौकिक रूप से हमारे ब्रह्मांड में समा के हमको नुकसान दे, क्योंकि ये क्रियाएं कोई भी सार्थक ना हुई हैं ना होंगी, ये भी फैक्ट है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात के टाइम बाल खोल के नहीं निकलो, अमावस के दिन अंधेरे में नहीं जाओ, किसी पेड़ के नीचे सोच क्रिया ना करो, तो सही था। मगर उससे भूत बाधाएं आ जाएंगी, कुछ क्रियाएं ऐसी हो जाएंगी, कुछ गलत हो जाएगा, वो सब कुछ गलत था, उस पर विश्वास नहीं करिए और सावधान रहें। किसी भी ऐसी विचारधारा पे सरलता से विश्वास ना करें, क्योंकि ये बातें होती नहीं हैं और की गई कार्य उल्टा हम पे
गलत परिणाम देते हैं। क्योंकि मैं वास्तु विजिट में जाते समय ये बोलती हूँ कि हमने पीली सरसों का छिड़काव कर दिया, हमने सामान्य पूजन पाठ जो हम भगवान का नित्य स्मरण करते हैं वो कर दिया, तो हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। और बलि कर्म, ये कर्म तो इतना खराब है कि कुछ पूछिए नहीं। इसका बहुत छोटा सा तोड़ है। आप पानी वाला नारियल लीजिए और उसको फोड़िए। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कार्य सिद्ध कर रहे हैं, पानी वाले नारियल को फोड़ना हमारे लिए शुभकारी है। सब तरीके की बलाएं दूर हो जाती है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। कोई बलि लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसा कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पानी वाला नारियल फोड़ा और आपके रास्ते खुल जाएंगे, सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी कोई भी बात में आप लोग बिल्कुल नहीं पड़ें। और इस बातों में फंसने के लिए यदि रास्ते बन रहे हैं तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट सेक्टर को ज़रूर वॉच करें। आपके घर में भ्रमित हो रहे इस तरीके से, तो आप विश्वास होकर वर्क कर रहे हैं, तो आप अपने घर के पश्चिम और वायव्य सेक्टर को अवश्य चेक करें। वहाँ वास्तु दोष होने से ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं। नमस्कार।